2nd October. What a beautiful date it is. इस दिन भारत की दो महान विभूतियों ने जन्म लिया, महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी। लाल बहादुर शास्त्री द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत रत्न। पूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी सच्चे अर्थों में भारत रत्न थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी, सादगी, कर्तव्य निष्ठा और दृढ़ संकल्प से भारत का नेतृत्व किया। गुदड़ी के लाल शास्त्री जी ने न सिर्फ देश के वीर सैनिकों का मनोबल बढ़ाया, बल्कि किसानों को भी आत्मनिर्भर बनाने के लिए भरसक प्रयास किए। ऐसे महान देशभक्त की जयंती पर उन्हें शत शत नमन। As we all know, the soldiers and the farmers are the two important pillars of any country. तो इन्हीं दोनों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट की, व्हाइट रेवोल्यूशन स्टार्ट की। जैसा दिखता हूँ उतना साधारण हूँ नहीं। देखे ना, कितना देखने में सिंपल लगते हैं। एक पोलाइट सी स्माइल उनके फेस पर हमेशा रहती थी, पर ये जो स्टेटमेंट है, इसको कहने के लिए हमें अपने अंदर से बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूज का होना चाहिए। 2 साल की बहुत छोटी सी उम्र में ही इनके पिताजी का देहांत हो गया था। घर में इतनी गरीबी थी, स्कूल जाने के लिए गंगा नदी पार करनी पड़ती थी, जिसे वो पैदल ही पार करते थे। अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को सर पर रख लेते थे और पैदल ही नदी पार करते थे। टेक्स्ट बुक खरीदने के पैसे नहीं थे। फ्रेंड से टेक्स्ट बुक मांग मांग कर अपना काम रात भर जाग कर गली की स्ट्रीट लाइट में पूरा करते थे बैठकर, और फिर भी कक्षा में प्रथम आते थे। बड़े होने पर महात्मा गांधी के विचारों से प्रेरित होकर उन्होंने भी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, और जिसकी वजह से कई सालों तक जेल में रहना पड़ा। लाला लाजपत राय जी ने एक ऐसी सोसाइटी बनाई जो कि गरीब फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को 50 रुपये महीना दिया करती थी। जेल से ही उन्होंने अपने घर वालों से खोज खबर करते हुए पूछा कि क्या ये पैसे तुम्हें मिल जाते हैं और क्या ये पैसे पूरे पड़ जाते हैं फैमिली के खर्चे के लिए। तो उनकी वाइफ ने बताया कि हाँ, मैं तो 40 रुपये में ही अपना घर का खर्चा चला लेती हूँ, 10 रुपये तो मैं बचा के रखती हूँ। तो फौरन उन्होंने सोसाइटी में फ़ोन करके कहा कि अब से 40 रुपये ही दिए जाएं मेरी फैमिली को, इसके अलावा 10 रुपये किसी और गरीब की हेल्प के लिए दिए जाएं। उनकी लाइफ से हमें इस बात की सीख मिलती है कि कितनी भी कठिनाइयाँ हों, मुश्किलें हों ज़िंदगी में, लेकिन अगर हम अपनी वैल्यूज़ पर बिल्कुल सच्चे हैं तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और यही छोटी छोटी वैल्यूज़ आगे चलकर सब के लिए एक मंत्र बन जाती हैं। आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का ही काम नहीं है, बल्कि पूरे देश को मजबूत होना होगा। ये बात आज भी पूरी तरह से सच है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सभी युद्ध के मैदान में जाकर खड़े हो जाएं, बल्कि हमें अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाना चाहिए और एक अच्छा देश का नागरिक बनना चाहिए। देश की तरक्की के लिए हमें आपस में लड़ने के बजाय गरीबी, बीमारी और अज्ञानता से लड़ना होगा। A person like him can climb the ladder even if it is surrounded by so many snakes. उनके जैसा सिंपल और साधारण व्यक्ति भी एक बहुत सारी मुश्किलों से घिरे होने के बावजूद भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। आइए हम भी उनके जैसा बनने की प्रण लें। May we be able to adopt his simplicity and values in our lives. शत शत नमन।